सुप्रभात बच्चों। 22 जनवरी को मैंने आप लोगों को हिंदी में पाठ 10 और पाठ 11 के प्रश्नों का पुनर्अभ्यास करवाया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 9 संज्ञा और पाठ 10 लिंग के प्रश्नों का पुनर्अभ्यास कर रही हूँ। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से परीक्षा के दृष्टिकोण से याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, पहले देख लेते हैं पाठ 9 संज्ञा। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे गौरी, गीता, रामायण, भारत, नदी, प्रसन्नता आदि। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, उनके बारे में उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, वैसे संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। अब सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराएं। अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी, महाभारत, दिल्ली, हिमालय आदि। जैसे बच्चों, हमने विवेकानंद शब्द कहा तो इससे हमें ज्ञात होता है कि ये एक समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी कहने से हमें देश के राष्ट्रपिता का ज्ञान होता है। उसी तरह यदि हम महाभारत कहते हैं तो एक विशेष पुस्तक का हमें ज्ञान होता है। दिल्ली और हिमालय कहने से हमें एक विशेष स्थान का ज्ञान होता है। तो इस तरह से जिन शब्दों को पढ़ने मात्र से ही या बोलने मात्र से ही किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा बच्चों, जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों अथवा समूह का बोध कराएं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, घर, आम, चिड़िया, अध्यापक, छात्र। तो जैसे हमने घर शब्द बोला तो घर शब्द कहने से हमें सभी प्रकार के घरों का ज्ञान हो रहा है, वो चाहे कच्चे हों, पक्के हों, बिल्डिंग हो। तो इस तरीके से ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराएं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, खुशी, मित्रता, सुंदरता, बचपन, यौवन, पढ़ाई आदि। अब जैसे बच्चों वीरता है तो वीरता का भाव हमें कब महसूस होता है? यदि कोई देश की बात आती है या हम कोई वीर रस की कविता पढ़ते हैं। जैसे हम कविता पढ़े, मान लीजिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो इस कविता को पढ़ते ही हमारे अंदर वीर रस का, वीरता का भाव जागृत हो जाता है। तो जो हमारे अंदर भाव को उत्पन्न करे ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पता चलते हैं बच्चों। जैसे बचपन, यौवन, ये भी एक अवस्थाएं हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा हम अपने अंदर कोई बात महसूस करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब बच्चों, इस पाठ से संबंधित हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पहला, मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में लिखे शब्दों की भाववाचक संज्ञाओं से करें। जैसे पहला वाक्य है, फसल पकते ही खेतों में, अब रिक्त स्थान है, फिर शुरू हो गई। कोष्ठक में शब्द दिया है काटना। काटना शब्द से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो बच्चों है कटाई। दूसरा वाक्य है, मुझे कुछ रुपयों की, फिर इसमें रिक्त स्थान है और फिर
कोष्ठक में शब्द दिया है आवश्यक, तो आवश्यक विशेषण शब्द है और इससे भाववाचक संज्ञा बनी आवश्यकता। तीसरा वाक्य है बच्चों, कृष्ण और सुदामा में बड़ी गहरी, फिर रिक्त स्थान है थी। कोष्ठक में शब्द दिया है मित्र, मित्र शब्द जातिवाचक है और इससे हमें भाववाचक बनाना है, तो मित्रता। तो बच्चों इससे शब्द बना मित्रता। चौथा वाक्य है, उसके खाली जगह को देखकर मैं डर गया, और ब्रैकेट में शब्द दिया है पागल, ये विशेषण शब्द है और इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो इसमें हो जाएगा पागलपन। उसके पागलपन को देखकर मैं डर गया। उसके बाद बच्चों पांचवा वाक्य है जो, वो है वहाँ उसकी, फिर है रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं चली। ब्रैकेट में या कोष्ठक में जो शब्द दिया है वो है चतुर। चतुर विशेषण शब्द है और इससे हमें बच्चों भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो वहाँ उसकी चतुरता बिल्कुल नहीं चली। या चतुराई भी शब्द लिख सकते हैं, चतुराई भी भाववाचक होता है, तो वहाँ उसकी चतुरता या चतुराई बिल्कुल नहीं चली। उसके बाद बच्चों प्रश्न 4 है, देखिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें बच्चों कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो हिंसा, महान, अच्छाई, ये शब्द जो हैं वो जातिवाचक नहीं है, क्योंकि हिंसा ये भाववाचक है, अच्छाई भी भाववाचक है और महान विशेषण शब्द है। तो अध्यापक शब्द जो है वो जातिवाचक है, क्योंकि अध्यापक कहने से हमें उसके पूरे वर्ग का ज्ञान हो रहा है। कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है? अब आगे का जो प्रश्न है उसमें पूछा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो हिमालय और पर्वत और नदी, ये शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि हिमालय व्यक्तिवाचक है, पर्वत और नदी जो है आपके बच्चों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चढ़ाई शब्द है जिसे हम महसूस करते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। मंडली किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, द्रववाचक संज्ञा, समुदायवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो द्रववाचक जो संज्ञा होती है वो पदार्थ के लिए होती है या धातु के लिए होती है, लेकिन मंडली शब्द जो है किसी समूह का ज्ञान हो रहा है, तो ये समुदायवाचक संज्ञा है बच्चों। फिर चौथा है प्रश्न, मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो समुदायवाचक, इसमें द्रववाचक, भाववाचक और जातिवाचक दिया है, तो बच्चों ये द्रववाचक होगी, क्योंकि मिट्टी एक पदार्थ है। हमने बताया धातु और पदार्थ का जिससे ज्ञान होता है जो द्रववाचक होता है, तो मिट्टी द्रववाचक संज्ञा में आएगी। पढ़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, पढ़ाई, पढ़, पढ़ा, पढ़ाकू। तो पढ़ और पढ़ा तो क्रिया है, पढ़ाकू विशेषण शब्द है, एक पढ़ाई शब्द है जिसे हम महसूस करते हैं, तो पढ़ाई जो है ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चों ये आपका पाठ 9 था, जिसके प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य हमने बताए। अब हम पाठ 10 लिंग पाठ के जो है प्रश्नों को और अभ्यास कार्य को समझ लेते हैं। पाठ 10 है लिंग। इसमें पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग, और जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं हम उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इससे पता चले कि किस जाति का है, स्त्री जाति का है शब्द या पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापिका, छात्र, छात्रा। और लिंग हमारे 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे अध्यापक, मोर, भाई। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे अध्यापिका, मोरनी, बहन आदि। उसके बाद बच्चों है प्रश्न 3, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों से क्या तात्पर्य है?
पहले तो अप्राणीवाचक समझ लेते हैं। अप्राणीवाचक वो पदार्थ होते हैं जिनमें जो है चेतना नहीं होती है, जो स्वयं चल फिर नहीं सकते हैं, तो उन्हें हम अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो इनके लिंग की पहचान कैसे करेंगे? तो बच्चों, इन शब्दों के लिंग की पहचान करने के लिए कोई ठोस नियम नहीं है, लेकिन क्रिया और विशेषण के आधार पर हम इन शब्दों को पहचान लेते हैं। तो ऐसे संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान के कोई ठोस नियम नहीं बने हैं। इनकी पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अथवा विशेषण से की जा सकती है। जैसे बच्चों, उदाहरण है बर्फ जम गई है। तो यहाँ पर जम गई है जो क्रिया है, इससे हम पहचान लेते हैं बर्फ जो है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि बर्फ जम गया है ये नहीं कहते हैं, बर्फ जम गई है। दूसरा वाक्य है बर्फ ठंडी है। यहाँ पर ठंडी है विशेषण है, तो इससे हम जान जाते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हम बर्फ ठंडा है नहीं कहते हैं, बर्फ ठंडी है। तो इससे हमें पता चलता है बर्फ जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्योंकि अगर हम बर्फ शब्द पढ़ते हैं तो उससे हमें पुल्लिंग शब्द का ज्ञान होता है, लेकिन उसकी क्रिया और विशेषण से हम पहचान ले रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब बच्चों, इस पाठ से संबंधित हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सही विकल्प का चयन करें। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अब बच्चों, बैल, वीर, तपस्वी, शिक्षिका, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों के। अब इसमें हम देखते हैं बैल, तपस्वी, वीर जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं, और केवल शिक्षिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। दूसरा बच्चों प्रश्न है, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आचार्य, मालिन, टिबिया, ये तीनों शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग के हैं, केवल भील शब्द जो है वो पुल्लिंग है बच्चों। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो नेत्री, श्रीमती, इंद्राणी, ये बच्चों शब्द स्त्रीलिंग है। केवल रचयिता, रचयिता माने होता है कवि, तो रचयिता शब्द जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। चौथा प्रश्न है बच्चों, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो पत्र, उपन्यास, निबंध, ये अकारांत हैं, ये पुल्लिंग है। और कविता शब्द जो है ये केवल आकारांत है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद पांचवा बच्चों वाक्य है, विदुषी शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो इसमें दिया है विद्वान, विद्वान, विद्वत, विद्यावान। तो और शब्द तो जो हैं विद्वान ये गलत लिखा हुआ है, विद्वत भी गलत है, विद्यावान विशेषण शब्द है, विद्वान शब्द जो है ये विदुषी का पुल्लिंग शब्द है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। तो सम्राट शब्द का बच्चों स्त्रीलिंग देख लीजिए, इसमें ऑप्शन है सम्राज्ञी, साम्राज्ञी, सम्राटी, सम्राटिन। तो इसका जो सही स्त्रीलिंग शब्द है वो है बच्चों सम्राज्ञी। तो बच्चों, अब आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें प्रश्नों को जो है वो उनका पुनर्अभ्यास करना है और उनके उत्तर लिखने हैं। बच्चों, फिर भी यदि आपको कोई समस्या या परेशानी है किसी प्रश्न में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों, अब आप लोग अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर याद करिएगा और अच्छी तरीके से प्रश्न पत्र हल कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।